हर्बेरियम तक किया था बच्चों, हर्बेरियम तक कर लिया था हमने। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्सोनोमिक एड में बॉटेनिकल गार्डन्स। दूसरा है बेटा सेकंड बॉटेनिकल गार्डन्स। ये लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन होता है बेटा, समझ रहे हो। बॉटेनिकल गार्डन्स लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। कलेक्शन आप लिखिए, botanical gardens are collection of living plants which maintain for reference. Botanical gardens are collection of living plants, collection of living plants maintain for reference, ठीक है। लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड क्या होगा बेटा? मॉस्को इन रसिया। बेटा रसिया में मॉस्को है, वहां पे सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। एंड मोस्ट फेमस बॉटेनिकल गार्डन इज रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू इन इंग्लैंड, ठीक है। मोस्ट फेमस, ये तो सबसे लार्जेस्ट हो गया बेटा मॉस्को में। मोस्ट फेमस बॉटेनिकल गार्डन रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू में है बेटा, क्यू इंग्लैंड। रॉयल बॉटेनिकल गार्डन लार्जेस्ट इन इंडिया, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता। इंडिया में बेटा आपको कल इसके बारे में हमने बताया भी था, है ना। इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कहाँ है? कोलकाता में, शिवपुर कोलकाता, हावड़ा, है ना, ठीक है। अब लिखिए जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क हो गया बच्चों, यहां तक हो गया। मॉस्को में सबसे बड़ा है, इंग्लैंड का मोस्ट फेमस है ये रॉयल बॉटेनिकल गार्डन। इंडिया में सबसे बड़ा इंडियन बॉटेनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क जूलॉजिकल पार्क है ना। दीज आर द इनक्लोज्ड एरिया, लिखिए दीज आर द इनक्लोज्ड एरिया, चारों तरफ से फेंसिंग किया हुआ बंद। दीज आर द इनक्लोज्ड एरिया वेयर एनिमल्स आर केप्ट इन ओपन, एनिमल्स आर केप्ट इन ओपन, ठीक है। ओपन, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ, एक्स सीटू जानते हो, एक्स सीटू, एक्स सीटू
कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन मतलब बेटा जैसे एक बहुत बड़ा एरिया है जंगल का, इसको चारों तरफ से हम फेंसिंग कर दें, इसमें रहने वाले एनिमल्स को ये पता ना लगे कि वो नेचुरल जगह पे हैं या आर्टिफिशियल, मतलब कि वो चारों तरफ से बंद है या नहीं है, उनको फील ही ना हो, तो उसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। समझ रहे हो? एनिमल्स को नहीं पता लग पा रहा है कि वो आर्टिफिशियल कहीं पे वो फेंसिंग किया हुआ कोई लिमिटेड एरिया है या बहुत बड़ा एरिया है कोई, है ना, उनको कैद करके रखा गया है, ऐसा उनको पता नहीं चल पा रहा है, तो उसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। और मान लो कोई अगर लिमिटेड एरिया है, कोई पार्क छोटा सा है, इसमें हमने कुछ एनिमल्स को रखा हुआ है, उनको हम फूड की सप्लाई हम खुद करते हैं, यहाँ पे शेर होगा खुद शिकार करेगा, तो ये हो जाएगा बेटा इन सीटू कंजर्वेशन। और यहाँ पे हम फूड खुद ही सप्लाई कर रहे हैं, सारा देखभाल कर रहे हैं इनकी, ये हो जाएगा एक्स सीटू कंजर्वेशन। मतलब कि एनिमल्स को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में रखने को बेटा हम बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है? और हम आर्टिफिशियल जगह पे कहीं रखते हैं, खुद बना करके खुद फूड की सप्लाई वगैरह करते हैं, उसको बोलते हैं हम एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन समझ में आ गया सबको? ठीक है बेटा, तो अब लिखिए इट इज एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ, एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स, इंडेंजर्ड एनिमल्स। नेक्स्ट पॉइंट, ex situ conservation of endangered animals. Next point, zoological parks help to study, zoological parks help to study wild animals, jungly wild animals and their food habits, and their food habits, and their food habits in the world largest zoological park। ठीक है? सन डिएगो जू, सबसे वर्ल्ड में सन डिएगो जू इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में है बेटा सन डिएगो जू। ठीक है? इन इंडिया, इन इंडिया एरिगनार है, एरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क तमिलनाडु में। इन इंडिया एरिगनार एरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क तमिलनाडु, एरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क तमिलनाडु। ठीक है? अब लिखिए आप लोग म्यूजियम, म्यूजियम में बेटा हम स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रखते हैं, है ना। बहुत सारा म्यूजियम आप लोग गए होंगे स्टडी के लिए, साइंटिफिक स्टडी के लिए बेटा हम रखते हैं, रिफरेंस के लिए, फर्दर रिफरेंस के लिए रखते हैं, बहुत सारे स्पेसिमेन को रखते हैं हम, है ना। तो लिखिए म्यूजियम में लिखो बेटा म्यूजियम इज एन इंस्टीट्यूशन, म्यूजियम इज एन इंस्टीट्यूशन, म्यूजियम इज एन इंस्टीट्यूशन where artistic मतलब आर्ट से रिलेटेड
आर्ट से रिलेटेड, आर्टिस्टिक एंड एजुकेशनल मटेरियल्स and educational materials, artistic and educational materials are exhibited to public. Educational materials are exhibited to public. Exhibited to, sir please repeat, लिखो. Museum is an institution where artistic and educational materials are exhibited to public. ठीक है. These materials may include scientific specimen. These materials may include scientific materials, scientific specimen लिख सकते हो, scientific specimen, work of art and information of history or technology. Next point, a proper record of materials is kept and care is taken for their proper preservation. Kept and care is taken for proper preservation. ठीक है बच्चों, हो गया. नेक्स्ट लिखो फ्लोरा. फ्लोरा के बारे में मैंने कल बताया था आपसे, फ्लोरा और फाना. फ्लोरा प्लांट्स को बोलते हैं, फाना एनिमल्स को बोलते हैं, ठीक है ना. फ्लोरा लिखिए, फ्लोरा, collection of all the plants of an area. It is collection of all the plants of an area. It is the collection of all the plants of an area is called flora. जैसे मान लो हरियाणा का कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लांट जो हरियाणा में पाया जाता हो या करनाल के आसपास पाए जाते हो, फ्लोरा ऑफ करनाल हो जाएगा, फ्लोरा ऑफ हरियाणा हो जाएगा, फ्लोरा ऑफ यूपी, फ्लोरा ऑफ हिमाचल, है ना. अलग अलग जगह पे पाए जाने वाले प्लांट्स. एग्जाम्पल लिखिए, लाइक फ्लोरा ऑफ इंडिया. एग्जाम्पल लिख लो, फ्लोरा ऑफ इंडिया, फ्लोरा ऑफ यूपी, फ्लोरा ऑफ हरियाणा, फ्लोरा ऑफ राजस्थान, एक्सेट्रा. ठीक है. फाना लिखिए, ये एनिमल्स को बोलते हैं. कलेक्शन ऑफ ऑल द एनिमल्स ऑफ एन एरिया. इट इज कलेक्शन ऑफ all the animals of an area.
ठीक है, अब लिखो मैनुअल, हेडिंग दो मैनुअल। इट इज अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, मैनुअल, it is the list of characters, it is the manual, it is the list of the characters to identified to individuals or individual plants or animals is called manual। मतलब वो कैरेक्टर्स की लिस्ट है जिसके बेसिस पे बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम पहचान सकते हैं, उसको मैनुअल बोलते हैं, है ना। इट इज ए लिस्ट ऑफ कैरेक्टर टू आइडेंटिफाई टू इंडिविजुअल प्लांट्स और एनिमल्स इज कॉल्ड मैनुअल। ठीक है, अब लिखो मोनोग्राफ, मोनोग्राफ, it is the document which gives, it is the document which gives any information, it is the document, it is the document which gives information, which gives information about any taxon। मतलब बेटा जैसे कि किंगडम है, फाइलम है, डिवीजन है, फैमिली है, जीनस, स्पीसीज है, ऑर्डर है, ये सब कुछ जो है बेटा ये अलग अलग टेक्सॉन है। तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो पर्टिकुलर टेक्सॉन के बारे में बता सके उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोग्राफ, है ना। अब एक और है कैटेलॉग, कैटेलॉग, ठीक है। कैटेलॉग क्या होता है, लिखिए कैटेलॉग, अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल्स, अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल्स ऑब्लिक स्पेसिमेन, a proper record of materials or specimen or herbarium or museum etc। a proper record of material or specimen or herbarium or museum etc is called catalog। ठीक है, कैटेलॉग। तो बेटा अब ये चैप्टर लिविंग वर्ड फिनिश्ड। ठीक है, अब आपका दूसरा चैप्टर मैं वहीं तक कराऊंगा जहां तक सर ने करा दिया है, ताकि आप मेन बैच के साथ क्लास लगा सको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नेक्स्ट चैप्टर है आपका। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेटा टाइम पे बहुत पहले से क्लासिफिकेशन होता रहा है। ठीक है, और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 3 to 5 क्वेश्चंस आते हैं इससे नीट में। तो क्लासिफिकेशन बेटा बहुत पहले से होता आया है, जैसे अरिस्टोटल के पहले से भी होता आया था।
अकॉर्डिंग टू नीड, या और कोई मेडिसिनल प्लांट है ये, वैसा वैसा बहुत सारे था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का। लेकिन जो सबसे पहले साइंटिफिक एफर्ट लगाया गया बेटा वो थे एरिस्टोटिल, है ना। एरिस्टोटिल सबसे पहले बेटा एरिस्टोटिल ने क्लासिफाई करने की कोशिश की थी सबसे पहले, और इन्होंने क्या किया था, प्लांट्स और एनिमल्स दो ग्रुप बनाए, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स को उन्होंने क्लासिफाई किया फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल फीचर या मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की, और 3 ग्रुप बनाए। जो सबसे छोटे प्लांट्स होते हैं बेटा उनको हर्ब्स बोलते हैं, उससे जो थोड़े बड़े होते हैं झाड़ियां, है ना, श्रब्स बोलते हैं, और ट्री। ये जो है एरिस्टोटिल ने सबसे पहले बताया, प्लांट्स की 3 कैटेगरी बताई, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, ठीक है। एनिमल्स को भी इन्होंने डिवाइड किया, एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड। रेड ब्लड जिसमें पाया जाता है उसको बोलते हैं बेटा इनाइमा, और रेड ब्लड जिसमें नहीं पाया जाता है उसको बोलते हैं एनाइमा। मतलब वो सारे एनिमल्स जिसमें कि रेड ब्लड पाया जाता हो, रेड ब्लड प्रेजेंट एंड रेड ब्लड एब्सेंट, ये 2 ग्रुप बना दिए एनिमल्स के उन्होंने। लेकिन आप देख सकते हो कि किसी भी क्लासिफिकेशन के लिए कोई 1 या 2 बेसिस काफी नहीं होता, इसलिए ये भी फेल हो गया, है ना। रिलेटेड प्लांट्स, रिलेटेड एनिमल्स को एक ही ग्रुप में आ जाएंगे इसमें, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को सबको? अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन समझ में आ गया बच्चों? कोई बोला नहीं? समझ में आ गया बेटा? यहां तक ठीक है? ठीक है बच्चों। उसके बाद आया बेटा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन इसके बाद आया बेटा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, नाम बहुत जरूरी है, याद रखना है बेटा आपको। गिवन बाय कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने क्या किया बेटा कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल 2 कैटेगरी बनाए, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। इनका बेसिस क्या था बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल 2 कैटेगरी बना दिया इन्होंने।
दो किंगडम बनाए, कैटेगरी क्या, दो किंगडम बना दिया इन्होंने। कौन कौन सा, प्लांटी एंड एनिमेलिया, दो किंगडम इन्होंने बनाए। प्लांटी में क्या था बेटा, सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट, और इसमें क्या था, सेल वॉल एब्सेंट। और ये क्या, सारे के सारे प्लांट, वो सारे ऑर्गेनिज्म जिसमें कि सेल वॉल पाई जाती है बेटा, उनको एक ही ग्रुप में रखना क्या सही होगा। कुछ प्रोकैरियोट्स भी ऐसे होते हैं जिनमें कि सेल वॉल होती है, कुछ यूकैरियोट्स भी ऐसे होते हैं जिसमें कि सेल वॉल होती है, जैसे कि प्लांट्स में सेल वॉल है बेटा, समझ रहे हो। तो इस तरह से बेटा इसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों आ जाएंगे, इसका ड्रॉबैक है, डीमेरिट है। तो इस सिस्टम का डीमेरिट क्या होगा, डीमेरिट्स, पहला प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट कहां पे आ गए, इन सेम ग्रुप। देख लो, सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में भी कुछ होती है और यूकैरियोट्स में भी होती है, ये बात समझ में आई। दूसरा, कुछ यूनिसेलुलर भी ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सेल वॉल होती है, और मल्टीसेलुलर जैसे प्लांट्स वो भी होते हैं। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों एक ही ग्रुप में आ जाएंगे। सेकंड, यूनिसेलुलर प्लस मल्टी सेलुलर कहां पर रख दिया, केप्ट इन सेम ग्रुप, ये भी एक ड्रॉबैक है इसका, ठीक है। अच्छा, कुछ ऑटोट्रॉफिक ऐसे होते हैं जिनमें सेल वॉल पाई जाती है, कुछ हेटेरोट्रॉफिक होते हैं जिसमें कि सेल वॉल पाई जाती है, ये भी एक डीमेरिट है। तीसरा, ऑटोट्रॉफिक प्लस हेटेरोट्रॉफिक केप्ट इन सेम ग्रुप, तो बेटा ये फेल हो गया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या हो गया, फेल हो गया। समझ में आ गया यहां तक, कॉपी कर लिए, मिटाऊं, लास्ट, ठीक है बेटा। रिदम, आज दो तीन बच्चे कम है, 5 2 7, 2 बच्चे कम है आज फिर। सेकंड आया बेटा, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय अर्नस्ट हाइकल, है ना, गिवन बाय अर्नस्ट हैकल, अर्नस्ट हैकल ने बताया था। ठीक है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो बेटा पहले से हम जानते हैं कि एनिमेलिया तो था, प्लांटी भी था, और इन्होंने नया एक किंगडम दिया, नया किंगडम दिया बेटा प्रोटिस्टा। कौन सा दिया, प्रोटिस्टा। और इस प्रोटिस्टा में इन्होंने क्या रखा, सारे के सारे यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट रख दिए। क्या लिख दिया, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट को इसमें रख दिया इन्होंने।
नया किंगडम बना दिया एक प्रोटिस्टा। अब बताओ इनका डीमेरिट क्या हो सकता है। अब यूनिसेलुलर में बेटा ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, सबको एक ही जगह रखना पड़ेगा। ठीक है, तो डीमेरिट में क्या लिखेंगे, डीमेरिट में बोथ autotrophic and heterotrophic unicellular organisms kept in same group protista, both autotrophic and heterotrophic unicellular organisms kept in same group same kingdom। ठीक है, लिख लिया। तो बेटा ये भी फेल हो गया, क्योंकि एक दो बेसिस से तो काम चलने वाला नहीं है ना। ये मिटा देता हूं इसको भी। इसके बाद आया बेटा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। थर्ड आ गया बेटा इसके बाद फोर किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कोपलैंड, गिवन बाय कोपलैंड। ठीक है, इन्होंने क्या किया बेटा, देखो सॉरी एक मिनट रुक जाना जरा, एक मिनट रुक। देखो पहले से क्या था, तीन तो था अपने पास, इनके पास तीन तो था किंगडम। एक तो एनिमेलिया, दूसरा प्लांटी, तीसरा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा ये तो पहले से था। इन्होंने एक नया किंगडम बनाया जिसका नाम रख दिया इन्होंने माइकोटा, माइकोटा। ठीक है, माइकोटा में इन्होंने रखा बेटा ऑल प्रोकैरियोटिक एनिमल्स। इसमें क्या रख दिया इन्होंने, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को। बाद में इस माइकोटा का नाम चेंज करके बेटा मोनेरा रख दिया गया, मोनेरा, है ना, बाई एलन एंड डॉगार्टी, बाई एलन एंड डॉगार्टी, DAUGHARTY, डॉगार्टी। एलन एंड डॉगार्टी ने क्या किया बेटा, इसका नाम मोनेरा रख दिया बाद में। और इसमें क्या है, क्या क्या आएंगे बेटा, ऑल प्रोकैरियोटिक एनिमल्स और सॉरी ऑर्गेनिजम्स। अब बात इसका डीमेरिट क्या होगा, बात वही की वही है। फंगी जो नॉन फोटोसिंथेटिक होता है बेटा, उसको किंगडम प्लांटी में रखा गया था। और हम जानते हैं कि सारे प्लांट्स फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये सबसे बड़ा डीमेरिट था इसका, कि फंगस के लिए कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं था, प्लांटी में उसको कंसिडर करते थे। ठीक है ना, डीमेरिट लिखिए, फंगी विच आर नॉन फोटोसिंथेटिक, fungi which are non photosynthetic are included in kingdom plantae, included in kingdom plantae। ठीक है, अब है बेटा
5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये भी फेल हो गया। इसके बाद आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इनका देखो, ये थोड़े सक्सेस रहे हैं। गिवन बाई R.H. विटेकर, है ना, लिख लो, गिवन बाई R.H. विटेकर in 1969, R.H. विटेकर in 1969, इन्होंने क्या किया बेटा, जो क्लासिफिकेशन की क्राइटेरिया थी उसको बढ़ा दिया। जैसे सेल टाइप, सेल की टाइप, सेल वॉल की टाइप, है ना, सेल वॉल की टाइप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है कि है ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम बोलते हैं बेटा फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। और लिया था जैसे इकोलॉजिकल रोल, ठीक है, इकोलॉजिकल रोल। और जैसे मान लो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, पहले लिखना चाहिए था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा कुछ। तो इतनी सारी क्राइटेरिया उन्होंने सेलेक्ट की बेटा। इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी में लिखा है कि कंसीडर किया था, बट कंसीडर नहीं किया था, है ना। 2-3 साल पहले, 3 साल पहले एक पेपर में आया था, है ना, ये नीट में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया नॉट यूज बाय विटेकर इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसका आंसर था रिप्रोडक्शन। तो एनसीईआरटी में लिखा तो है, लेकिन ये कंसीडर उन्होंने नहीं किया था। अब ऐसा कोई क्वेश्चन तो आता नहीं है कि कौन सी मेन क्राइटेरिया है, लेकिन अगर आता है तो आप उसको कहोगे बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, है ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेन क्राइटेरिया थी, ठीक है। तो इतना जो हमने लिखा है स्टेटमेंट, जिसके बेसिस पे विटेकर ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी, ठीक है। अब इसी को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें एक बढ़ जाएगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, एक बढ़ जाएगा बेटा, कौन सा बढ़ जाएगा, फंगी बढ़ जाएगी, है ना, किंगडम फंगी बढ़ जाएगा। तो इसको कॉपी कर लिया आप लोगों ने, कॉपी कर लिया। अब बेटा अगर यहां पे एक लाइन में ड्रॉ करूं, यहां से ऐसे, और इसको मैं मान लूं कि ये मोनेरा है, क्या है बेटा, मोनेरा, ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर यूकैरियोट है, इस लाइन के नीचे प्रोकैरियोट है, ऐसा मान लो आप, ठीक है। जितनी भी हमने क्राइटेरिया लिखी थी उसके बेसिस पे क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे।
ये लाइन मैंने जो ड्रॉ की है बेटा, इसके ऊपर यूकैरियोट है, साथ के साथ लिखते चलो, यूकैरियोट, और नीचे क्या है बेटा, प्रोकैरियोट। ये नीचे प्रोकैरियोट है, लाइन के ऊपर यूकैरियोट है, ठीक है। और एक और लाइन खींच देता हूं ऐसे, ठीक है। इस लाइन के नीचे सारा, यहां से लेके यहां तक, ये है यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, और ऊपर क्या है बेटा, मल्टी सेल्यूलर। मान लो इस लाइन के नीचे यूनिसेल्यूलर, इस लाइन के ऊपर मल्टी सेल्यूलर, इस लाइन के नीचे प्रोकैरियोट, और इस लाइन के ऊपर सारा यूकैरियोट, ठीक है। अब क्राइटेरिया चलो यूज करो। सेल टाइप, सेल की टाइप बेटा वो क्या है, यूनि यू सॉरी प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है, ठीक है। उसके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया। तो देखो ये नीचे प्रोकैरियोट है और ये सारा यूकैरियोट है, ये मोनेरा है और ये प्रोटिस्टा है। ये क्या है बेटा, प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो जरा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा में, मोनेरा में जो है बेटा वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक में दो होते हैं, कुछ तो केमो ऑटोट्रॉफ, कुछ फोटो ऑटोट्रॉफ, जो लाइट से अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं बेटा। तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड केमो ऑटोट्रॉफ्स दोनों होते हैं, ठीक है। यहां पे क्या है न्यूट्रिशन, इसमें बेटा प्रोटिस्टा में याद रखना, प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक भी हैं, होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं और होलोजोइक भी होते हैं बेटा। होलोजोइक, सैप्रोट्रॉफिक भी होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं। पैरासाइटिक बहुत सारे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वैरायटी ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटिस्टा में है। लेकिन एक बात है कि ये यूनिसेलुलर है, ये यूनिसेलुलर है बेटा, ठीक है। सेल वॉल की टाइप जरा देखो, ये जो प्रोटिस्टा में कुछ एनिमल्स थे बेटा, जैसे कि प्रोटोजोवंस, तो प्रोटोजोवन से ये फिर ये डिराइव हो गया बेटा ऐसे। कुछ यूग्लिना थे, यूग्लिनॉइड थे, तो यूग्लिनॉइड से फोटोसिंथेटिक डेवलप हो गए जैसे प्लांट्स। और कुछ फंगस, फंगस क्या होता है बेटा, फंगस एक्चुअल में क्या होता है, डीकंपोजर होता है, ठीक है। पहले सेल वॉल के रिस्पेक्ट में देख लें, जो हमने सेल वॉल क्राइटेरिया लिखी थी उसको अप्लाई करें अगर, तो यहां पे सेल वॉल क्या है, यहां पे सेल वॉल क्या है बेटा, मोनेरा में सेल वॉल मेड बाय पेप्टिडो ग्लाइकेंस, और इस यहां पे प्रोटिस्टा में सेल वॉल, सेल वॉल सेलुलोज होता है, यहां भी सेलुलोज। और इधर देखो ये मैं लिखता हूं कि ये जो है कंजू डीकंपोजर्स है, मान लो डी कंपोजर्स, और ये है ऑटोट्रॉफिक, प्रोड्यूसर्स बोल सकते हो, प्रोड्यूसर। और ये हैं हेटेरोट्रॉफिक या होलोजोइक। ये क्या है, होलोजोइक या कंज्यूमर भी बोल सकते हो आप, कंज्यूमर। तो देखो
मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, ये डी प्रोटिस्टा से ही डीकंपोजर, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स ये डेवलप हुए। ये इनका इकोलॉजिकल रोल हो गया, हमने लिखा था ना इकोलॉजिकल रोल के बेसिस पे भी उन्होंने क्लासिफाई किया। तो देख लो, ये डीकंपोजर्स होते हैं, इनको क्या बोलते हो आप, फंगी, और ये किंगडम प्लांटी, और ये एनिमेलिया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सैप्रो है, ये ऑटो है, और ये होलोजोइक है। ये एनिमल्स में बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक, ये ऑटोट्रॉफिक है ये, और ये सैप्रोट्रॉफिक। आ गई बात समझ में। सेल वॉल के रिस्पेक्ट में देखो, यहाँ पे मैंने सेल वॉल लिखा था, पेप्टिडोग्लाइकेन है, यहाँ पे सेलुलोज है बेटा। प्लांट्स में कैसा सेल वॉल है, प्लांट्स में सेलुलोज है, यहाँ पे सेलुलोज है, और यहाँ पे फंगस में क्या होता है बेटा, सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। फंगस में सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। समझ में आई बात। ठीक है, अब देखो एक और क्राइटेरिया उन्होंने लिखा था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में ही आ गया बेटा कि यहाँ तक यूनिसेलुलर है और यहाँ के बाद मल्टी सेलुलर है, सॉरी यहाँ के बाद यूनिसेलुलर है और इसके ऊपर मल्टी सेलुलर है। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इकोलॉजिकल रोल मतलब वो डीकंपोजर्स है, कंज्यूमर है, ऑटोट्रॉफिक है, क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बाद में देखेंगे, मतलब वो भी है ना, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी है। सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंस और एब्सेंट। तो ये हो गया बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया, और ये तीनों डेराइव हुए हैं किससे, प्रोटिस्टा से। तीनों के तीनों डेराइव हुए हैं बेटा प्रोटिस्टा से। समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है बच्चों, बोलो बोलो। ठीक है, आप कॉपी कर लिया होगा, तो अब लिखिए इसका ड्रॉबैक लिखो, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक, ठीक है ना, डीमेरिट। ठीक है, पहला डीमेरिट क्या होगा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, इसमें भी ऑटो हेट्रोट्रॉफिक है, इसमें भी ऑटो हेट्रोट्रॉफिक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे लोअर ऑर्गेनिज्म में बिल्कुल क्लियर कट बात नहीं है। यहां तो है चलो कि ये डिकम्पोजर्स है, ऑटो है और हेट्रो है, लेकिन लोअर ऑर्गेनिजम्स में जो यूनिसेलुलर है बेटा प्रोटिस्टा और मोनेरा, इन दोनों में अभी भी हेट्रोजीनस ग्रुप है ये ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहला डिमेरिट लिखिए, द किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा आर स्टिल हेट्रोजीनस ग्रुप्स। द किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, द किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा are still heterogeneous groups, are still heterogeneous groups, include both photosynthetic and non-photosynthetic organisms, includes both photosynthetic and non-photosynthetic organisms, as well as walled और wall-less, मतलब कि या तो सेल वॉल है या तो सेल वॉल नहीं है, as well as walled and walled-less। ठीक है, अब देखो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बेटा यहां तो क्लियर कट है ऊपर हायर ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन लोअर ऑर्गेनिजम्स में क्लियर नहीं है और उसको फाइलोजेनेटिक बोलते हैं। तो नेक्स्ट डीमेरिट लिखिए, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पार्टिकुलरली, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप particularly in lower organisms,
in lower organisms are not clear, are not clear. ठीक है, नेक्स्ट डिमेरिट बेटा देखो, ये किंगडम प्लांटी है ना, प्लांटी में भी आज भी हम लोग एल्गी को पढ़ते हैं और बहुत सारे एल्गी यूनिसेलुलर हैं। तो अभी भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में बिल्कुल पिक्चर क्लियर नहीं है, ठीक है ना। आगे प्लांट किंगडम में हम लोग पढ़ेंगे। लिखिए, डिस्टिंक्शन बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, distinction between unicellular and multicellular organisms, distinction between unicellular and multicellular organisms is not possible in case of algae, is not possible in case of algae, क्योंकि एल्गी में बेटा यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। ये अभी डीमेरिट है। नेक्स्ट डीमेरिट लिखिए, वायरसेस के लिए इसमें कोई अभी भी कोई जगह नहीं है, वायरसेस के लिए अभी भी कोई जगह बेटा नहीं है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी लिखिए, वायरसेस हैव नॉट बी इंक्लूडेड, वायरसेस हैव नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आर्किया बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, आर्किया बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। ये आपको अगला मतलब मैं जब पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। आर्किया बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फिजियोलॉजी, इन स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फिजियोलॉजी, एंड फिजियोलॉजी which are included in kingdom Monera, which are included in kingdom Monera। बेटा मोनेरा में आर्किया बैक्टीरिया को रखा गया है, लेकिन वो और बैक्टीरिया से अलग है, फिर भी उसको यहाँ पे रखा गया है। ये एक डिमेरिट है जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं बेटा, आर्किया बैक्टीरिया लिख लो, आर्किया बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, आर्किया बैक्टीरिया differ from other bacteria in structure, composition and physiology, in structure, composition and physiology are included in kingdom Monera। इसको शाम को जब हम पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। अब क्या है बेटा, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है, हाँ पूछेगा भी नहीं बहुत ज्यादा। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय वूज, WOESE, वूज ने बताया था। और इसने क्या किया था बेटा, मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, आर्किया एंड बैक्टीरिया में। तो 6 किंगडम बना दिया। मतलब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा, ये तो 4 तो थे ही, मोनेरा को 2 बना दिया, आर्किया और बैक्टीरिया में। समझ रहे हो, जिसमें कि 3 डोमेन बनाया था पहले उन्होंने, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। आर्किया में रखा आर्किया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में रखा यू बैक्टीरिया, और यूकैरिया में रख दिया प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी यानी एनिमेलिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दिया जाए उसको, ठीक है। अब हम सीधे चलेंगे बेटा बैक्टीरिया के, बैक्टीरिया मोनेरा, मोनेरा है ना, और वो शाम को स्टार्ट करते हैं बेटा।